जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनकी गुजर बसर भी ठीक प्रकार से हो रही थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। यह कहासुनी धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात बादशाह अकबर के दरबार तक जा पहुंची और दोनों न्याय के लिए वहां पर उपस्थित हुए। बादशाह अकबर ने पहले ब्राह्मण से पूछा, बताओ तुम्हारा झगड़ा किस बात को लेकर है। ब्राह्मण ने कहा, जहाँपना औरतें बहुत झूठी, मक्कार और फरेबी होती हैं। उन पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता। चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे कभी भरोसे के योग्य नहीं होती। इसके बाद अकबर ने ब्राह्मणी से पूछा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, जहाँपना पुरुष बड़े ही दुष्ट, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। उन पर किसी की भलाई का कोई असर नहीं होता। वे स्वार्थी और पापी होते हैं। फिर ब्राह्मणी बोली, जहाँपना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ब्राह्मणी की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका एक पुत्र था जिसे अत्यधिक लाड़ प्यार में पाला गया था। इसी कारण उसकी आदतें बिगड़ गई। वह शराब पीने लगा और अनेक स्त्रियों से संबंध बना बैठा। उसे जुए की भी लत लग गई थी। साहूकार अत्यंत धनवान था, इसलिए उसका पुत्र उसके धन को व्यर्थ की आदतों में उड़ाता रहा। साहूकार ने बहुत प्रयास किए, पर वह अपने लड़के को सुधार नहीं पाया। अंततः एक दिन साहूकार की मृत्यु हो गई। अब उस लड़के को रोकने वाला कोई नहीं रहा। उसकी बुरी आदतें और बढ़ गई और उसने अपना सारा धन जुए में नष्ट कर दिया। उस पर भारी कर्ज चढ़ गया और कर्जदाता उसे परेशान करने लगे। परेशान होकर वह अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक सेठ के पुत्र से हुई। साहूकार के लड़के ने अपनी झूठी कहानी सुनाई और धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। सेठ का लड़का उसे अपने घर ले आया। सेठ ने उस लड़के की बातों पर विश्वास कर लिया और उसे अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। कुछ समय बाद साहूकार के लड़के ने सेठ का विश्वास पूरी तरह जीत लिया। सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और दहेज में बहुत सारा धन और सोना दिया। इतना सारा धन देखकर साहूकार के लड़के के मन में उसकी पुरानी बुरी आदतें फिर से जाग उठी। उसने सोचा कि इस धन से वह अपने सारे कर्ज चुका लेगा। एक दिन उसने बहाना बनाकर सेठ से कहा कि वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौटना चाहता है। सेठ ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को विदा किया और अपने पुत्र को भी उसके साथ भेज दिया। रास्ते में जंगल पड़ता था। रात हो जाने के कारण वे तीनों एक कुएं के पास रुक गए। भोजन करने के बाद सेठ का लड़का और उसकी बेटी सो गए, पर साहूकार के पुत्र को धन के लालच में नींद नहीं आई। रात में उसने सेठ के पुत्र की हत्या कर दी और अपनी पत्नी को भी कुएं में फेंक दिया। साहूकार का लड़का सारा धन लेकर अपने नगर लौट गया। इधर जब सुबह लड़की को होश आया तो उसने सहायता के लिए पुकारा। एक राहगीर ने उसे कुएं से बाहर निकाला। वह अपने पिता के पास वापस लौट आई, लेकिन उसने पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने अपने पिता से कहा कि कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था, जिसमें भाई मर गया और वे पति को उठा कर ले गए। उधर साहूकार का लड़का कर्ज चुकाने के बाद फिर से अपनी बुरी आदतों में लग गया और सारा धन फिर से गंवा बैठा। धन समाप्त होने पर वह पुनः सेठ के घर आ पहुंचा। अपनी पत्नी को जीवित देखकर वह थोड़ा सा घबरा गया, पर पत्नी ने उसको बताया कि मैंने कुछ नहीं बताया। सेठ ने दामाद को देखकर प्रसन्नता प्रकट की, लेकिन सेठ का धन देखकर साहूकार के पुत्र का लालच फिर से जाग उठा। एक दिन उसने सेठ और अपनी पत्नी दोनों की हत्या कर दी
और सारा धन लेकर अपने नगर में भाग गया। ब्राह्मणी ने कहा, जहाँपना अब आप ही न्याय कीजिए। यह कथा सुनाने के बाद क्या आप नहीं मानते कि आदमी कितना धोखेबाज और पापी हो सकता है। जिस युवक ने मित्रता निभाई, जिस सेठ ने आश्रय दिया, जिस युवती ने हृदय से प्रेम किया, उन्हीं तीनों को साहूकार के लड़के ने छलपूर्वक मार डाला। यह सुनकर बादशाह अकबर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी की बात में कुछ सत्य तो अवश्य है, फिर तुम स्त्रियों के विषय में इतनी कठोर राय क्यों रखते हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ब्राह्मण ने निवेदन किया, जहाँपना मेरी मनसा ऐसी नहीं है, मैं भी आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहना आरंभ किया, जहाँपना किसी नगर में देवदत्त नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर तथा सुशील थी। देवदत्त को व्यापार के कारण बार बार दूर दूर के देशों में जाना पड़ता था, जहाँ वह कई कई महीनों तक ठहरा करता था। उसकी पत्नी बड़े धैर्य और प्रेम से उसकी प्रतीक्षा करती। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार देवदत्त व्यापार के लिए बहुत दूर प्रदेश चला गया। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वह 3-4 वर्षों तक घर नहीं लौट सका। इस लंबे अंतराल में उसकी पत्नी को गहरा अकेलापन सताने लगा। एक दिन उसने अपनी गली में रहने वाले एक युवक को देखा। लंबे समय से पति के योग में रहने के कारण उसके मन में दुर्बलता आ गई और वह अपने विवेक से डगमगा गई। अपनी एक सहेली के माध्यम से वह उस युवक से मिलने लगी। धीरे धीरे वह युवक उसके जीवन का केंद्र बन गया और यह संबंध कई महीनों तक चलता रहा। कुछ समय बाद देवदत्त अचानक घर लौट आया। पति को देखकर उसकी पत्नी घबरा गई, क्योंकि उसके मन में अब वह युवक पूरी तरह बस चुका था। देवदत्त के प्रति उसका लगाव अब कम हो चुका था। पति के घर आने के कारण वह उस युवक से कई दिनों तक नहीं मिल पाई। लगभग 2 महीने बाद देवदत्त पुनः व्यापार के लिए प्रदेश चला गया। उसके जाते ही एक रात वह स्त्री उस युवक के घर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि वह युवक उसकी सहेली के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था। यह दृश्य देखकर उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह बिना कुछ कहे वहां से लौट आई और दोनों से प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों में उसने दीवान के पुत्र को अपने सौंदर्य और मोह के जाल में फंसा लिया। दीवान का लड़का उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया कि वह उसके हर आदेश का पालन करने लगा। उस स्त्री ने युवक और अपनी सहेली के बारे में झूठी बातें बताकर दीवान के लड़के को उनके विरुद्ध भड़का दिया। अवसर पाकर दोनों ने मिलकर युवक और सहेली की हत्या कर दी। इसके बाद वह स्त्री और दीवान का लड़का ऐश्वर्य और भोग में लिप्त रहने लगे। वह दीवान का लड़का उससे विवाह करना चाहता था, परंतु देवदत्त के जीवित रहते यह संभव नहीं था। वह दीवान का लड़का उस स्त्री के घर आकर रहने लगा। कुछ महीनों बाद जब देवदत्त पुनः घर लौटा तो उसने दीवान के लड़के को अपनी पत्नी के साथ अतरंग पाया। क्रोधित होकर जब उसने अपनी पत्नी से प्रश्न किया तो पत्नी ने उसी को दोषी ठहराया और घर छोड़ने के लिए कह दिया। उसके हृदय में देवदत्त के लिए अब कोई भी स्थान नहीं बचा था। दोस्तों, कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अंततः एक दिन मौका देखकर उसने दीवान के लड़के के साथ मिलकर देवदत्त की हत्या कर दी और घर के पीछे बगीचे में उसे दफना दिया। कहानी समाप्त कर ब्राह्मण बोला, जहाँपना अब आप ही बताइए, क्या स्त्री मक्कार नहीं होती। दोनों कथाएं सुनकर बादशाह अकबर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप लोग बताइए, इन दोनों कहानी में अधिक पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। किसी ने स्त्री को दोषी ठहराया, किसी ने पुरुष को। कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका। बीरबल भी वहीं उपस्थित था, किंतु वह मौन था। अंततः अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम भी अपना मत बताओ। बीरबल ने निवेदन किया, जहाँपना इन दोनों कथाओं में
स्त्री अधिक पापी प्रतीत होती है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, पहली कथा में साहूकार के पुत्र की पत्नी ने सत्य छिपाकर अपने पिता को अज्ञान में रखा। यदि वह समय रहते सच बता देती तो उसके पिता और स्वयं उसकी जान बच सकती थी। सत्य छिपाना भी एक तरह से पाप ही है। दूसरी कथा में देवदत्त की पत्नी ने पति के जीवित रहते पर पुरुष से संबंध बनाए। अपनी वासना में अंधी होकर उसने युवक, सहेली और आखिर में अपने निर्दोष पति देवदत्त की हत्या करवाई। उसकी सहेली भी दोषी थी, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उसने अनुचित आचरण किया। इन दोनों कथाओं में पुरुषों ने भी अपराध किया, किंतु देवदत्त पूर्णतः निर्दोष था। इसलिए इन कथाओं में स्त्रियों का अपराध अधिक गंभीर है। यह सुनकर बादशाह अकबर संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। दोनों संतोषपूर्वक अपने घर लौट गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।